एक मिनट। अतुल पकड़ो। ठीक हो तुम? कौन थे ये लोग? सर ये दोनों मेरे स्कूल के ही है, सोहेल और मुकुल। अरे अरे एक मिनट, क्या हुआ है? झगड़ा कर रहे थे ये लोग। क्यों मार रहे थे ऐसे? सर इस पंकज ने हमने पैसे उधार लिए थे, अभी लौटा नहीं रहा है। तो क्या मार डालोगे ऐसे? हाँ, लेके चलो दोनों को। सर 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 बच्चे जाने दीजिए ना इनको। आप कौन है? सर मैं इनका क्रिकेट कोच और टीचर हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कितनी बुरी तरह से इसे पीटा है? सर मैं मानता हूँ इनकी गलती है, लेकिन अगर आप इनको सजा देंगे तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्या पता सर ये सुधरने की जगह पे अपराधी बन जाए। और सर अगर आप इनको मौका देंगे ना तो शायद इनकी सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाए, ये सुधर जाए। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे ये सब। मैं सिर्फ तुम दोनों को तुम्हारे सर के कहने पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत की ना सीधा अंदर जाओगे। सर 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 सॉरी, थैंक यू सर। वैसे आपका नाम क्या है? निकुंज। नाइस टू मीट यू निकुंज। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। रास्ता अगर गलत हो तो भटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी हमें सुधरने का एक मौका जरूर देती, और यही एक मौका निकुंज, सुहेल और मुकुल को देना चाहता था। एक पुलिसमैन, सिविलियन और टीचर होने के नाते हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। निकुंज से मेरी पहली मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक थी, लेकिन दूसरी अफसोसजनक। मैं अभी भी यही सोचता हूं, काश हमारी वो दूसरी मुलाकात वैसी नहीं होती जैसी हुई थी, क्योंकि हमारी दूसरी मुलाकात एक बहुत बड़े अपराध की ओर लेके जाने वाली थी। ओके बॉयज, चलो गो स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करो, जाओ। ओके सर। सोहेल, मुकुल, पंगे से हाथ मिलाओ, पैचअप करो। हाथ तभी मिलाएंगे जब ये हमारे पैसे लौटाएगा। दे दूंगा बोला ना। 1 महीने से तू यही बोल रहा है, देखा कब साले। माइंड लैंग्वेज। आप बस कीजिए सर, आपने पुलिस से बचाया इसके लिए थैंक्स, लेकिन अपना लेक्चर मत पिलाइए। ये देखा सर, रहम करने का नतीजा। पंगे चुप रहो। तुम लोग अपनी चिंता नहीं, बट आई एम कंसर्न्ड। तुम लोग इतनी अच्छी गेम है, लेकिन तुमने खेलना छोड़कर ये फालतू का धंधा शुरू कर दिया। अरे सर धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खेल के हमको मिलेगा क्या? वैसे भी इंडियन टीम हमारा सिलेक्शन तो होना नहीं है। लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो उससे क्या हो जाएगा? एक नाकाम आदमी फिर भी कामयाब हो सकता है, लेकिन एक बार नाम बदनाम हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। और अगर तुमको कामयाबी चाहिए, नाम चाहिए, तो आ जाओ कल से, एक नई शुरुआत करते हैं कल से। दूध। रुको, इसे पहन कर आओ। जी ये तो हम नहीं पहन पाएंगे। अरे उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहनने के लिए कह रहा हूँ। जा। हाँ पर ये बहुत। अरे बात कुछ नहीं, तुझे जो बोल रहा हूँ वो कर, समझी? बोल, करिए कि नहीं? चल पहन कर आ। जा जल्दी, खड़ी खड़ी क्या मुंह के देख रही है? और जल्दी आना। अरे अरे आओ, तुम खड़ी क्यों? अरे अरे आप डर क्यों रहे? आओ, बैठो 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 बैठो। अरे बहुत अच्छी लग रही हो तुम, बहुत अच्छी लग रही है। देना
अरे ये क्या है? अरे गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड अरे अरे न्यूज। क्या गुड न्यूज? अरे बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। तुम पापा बनने वाले हो। पापा, ये कब हुआ? कब हुआ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें कब पता लगा? मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज मैं अलग अंदाज से दूं तुम्हें। अरे गुड न्यूज देने का कोई अंदाज है? हार्ट अटैक आ जाता तो? आज होगे। आई एम सॉरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? गुड मॉर्निंग, आपकी चाय। वैसे कल रात को आपने ना ड्रेस बहुत अच्छी गिफ्ट की थी हमें, लेकिन क्या? लेकिन वही रोज की बात, आप तो अंगीठी में आग लगाकर सो गए आराम से, लेकिन हम तो तड़पते रहे ना पूरी रात अकेले। बस बस, बार बार वही बात दोहरा के हमें मत जलाओ। चल हट। विनोद, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैंने कहा कोई बदतमीजी की? मुझे तो लगा। क्या लगा? क्या लगा तुम्हें? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाभी जी? मैं सब जानता हूँ। हंसराज भैया की उम्र हो गई है, और सच कहूँ वो आपको अपनी बीवी बनाकर नहीं बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए। Shut up! क्या बकवास है? निकलो मेरे घर से, निकलो। और यहाँ पर तभी आया करो जब तुम्हारे भैया घर पे हैं, समझे? ओ, ज्यादा पतिव्रता बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ। आप दोनों के बीच में जो चलना चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको मेरे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये बकवास बंद करो, समझ में आई? वरना तुम्हारे भैया को फोन करके अभी सब कुछ बता दूंगी। निकलो मेरे घर से। अरे भैया को इस वक्त फुर्सत कहाँ रहती है? मेरे घर से निकल रहे हो या नहीं? मेरे स्टूडेंट्स के आने का वक्त हो गया है। निकलो मेरे घर से, निकलो। हेलो पंकज, मैं टीना बोल रही हूँ। यस मैम, बोलिए। तुम्हारे निकुंज सर अभी तक घर नहीं आए और ना ही उनका फोन लग रहा है। पर मैम, निकुंज सर तो शाम को ही चले गए थे। शाम को? अच्छा, कहाँ गए हैं, कुछ बताया उन्होंने? नहीं मैम, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा पंकज, एक काम करोगे, अपने दोस्तों को फोन करके पूछो ना कि निकुंज कहाँ गए हैं। जी मैम, मैं पता करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, बाय। देखिए, हम जानते हैं कि आप बात करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि निकुंज को आपने आखिरी बार कब देखा? कल सुबह जब वो कोचिंग के लिए जा रहे थे। और आज सुबह हमें उनकी बॉडी मिली, इसका मतलब वो रात भर घर नहीं आए थे। उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि वो लेट आएंगे। जब वो काफी देर तक घर नहीं आए तो मैंने उनको फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। बहुत बार ट्राई किया था मैंने फोन, फिर मैंने उनके दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, हर जगह फोन किया। उनकी बॉडी हमें लक्ष्मी नगर में मिली। वहां उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार है? मुझे नहीं पता। वो कुछ कह के गए थे आपसे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कि वो रात को लेट हो जाएंगे? इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आपको किसी पे शक है जो उन्हें मार सकता है, या उनकी किसी से दुश्मनी? वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताते थे। लेकिन शायद आपने कुछ देखा हो या महसूस किया हो जो आपको ठीक ना लगा। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है।
विशाल, कनिका तुम हो कहाँ? मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। कल से? हाँ, कल शाम से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है यार। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा विशाल, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। व्हाट? तुम्हारा फोन खो गया? ये मेरा फोन ही नहीं बल्कि मेरे पर्स में से पैसे और गहने सब कुछ गायब हैं और मेरे कपड़ों में कीचड़ भी लगा हुआ है। तुम ठीक तो हो ना कनिका? विशाल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं कल शाम को 6 बजे ऑफिस से निकली थी और अभी मेरी आँख खुली है तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सुबह के नहीं कनिका, शाम के 5:30 बज रहे हैं। क्या? और कल 6 बजे तो हमारी बात हुई थी जब तुम ऑफिस से लौट रही थी, लेकिन उसके बाद से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है कनिका। बल्कि मैं तो तुम्हारे घर भी गया था दिन में, तुम्हारा दरवाजा खटखटा के थक गया, डोरबेल बजा बजा के थक गया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगा तुम भी घर नहीं हो। पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ पे थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है विशाल। सर, इस बेड पर जो ब्लड है वो निकुंज के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब इस बैट से निकुंज को पीट पीट के मारा गया है। लेकिन वहीं पर ये पायल भी पाई गई है। हो सकता है निकुंज के मर्डर में किसी औरत या लड़की का इन्वॉल्वमेंट। अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? प्लीज मेरे हाथ खोल दीजिए। अरे चुप कर! मेरी गैर हाजिरी में विनोद को बुलाया था ना तूने यहाँ पर? विनोद? हाँ, विनोद तेरा देवर, और तू उसके साथ। आखिर तूने समझा क्या है मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। बल्कि वो खुद यहाँ आया था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तेरे साथ बदतमीजी की उसने, लेकिन वो तो कह रहा था कि बदतमीजी तूने शुरू की पहले। वो झूठ बोल रहा है ताकि मैं उसकी सच्चाई आपको ना बता दूं, इसलिए वो आपसे ये सब बोल रहा है। मेरा यकीन कीजिए। तो तुझे क्या लगता है मैं अपने भाई के आगे तेरा भरोसा करूं? अब तुझे सर, उस दिन जब निकुंज सर हमें क्रिकेट के टिप्स दे रहे थे तब उन्हें कोई कॉल आया था। ओके चलो, ओके। अच्छा, मुझे निकलना पड़ेगा, तुम लोग कैरी ऑन करो। और हाँ, कोई आपस में लड़ेगा नहीं है? यस सर। फिर जब निकुंज सर वहां से निकले तो सोहेल और मुकुल भी वहां से निकल गए थे। सुहेल और मुकुल कौन? सर, ये वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे उस दिन पीटा था। निकुंज सर तो उन्हें भी टीम में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ सर कि निकुंज सर बेकार ही उन पे मेहनत कर रहे थे। दोनों अब कहाँ हैं? सर, तब से वो आए ही नहीं है, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने ही निकुंज सर के साथ कुछ किया है, क्योंकि तब से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उनका मोबाइल नंबर है? यस सर। सर, सोहेल और मुकुल दोनों का फोन बंद है। देखो कनिका, याद करने की कोशिश करो। I mean, जब तुम्हारी मुझसे फोन पे बात हुई थी उसके बाद तुम कहाँ गई थी? विशाल, मैं तुमसे घर पहुंच के बात करती हूँ। ऑटो। उसके बाद मैं घर आने के लिए ऑटो रोक रही थी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। और तुम कह रही हो उसके 24 घंटे बाद तुम्हारी आंख यहाँ घर में ही खुली? हाँ विशाल, लेकिन उस 24 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर जब मेरी आँख खुली तो मेरे शरीर और मेरे कपड़ों पे कीचड़ के निशान थे और मेरे पैसे, मेरे गहने सब कुछ गायब है। देखो कनिका, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया? I mean, रेप? पता नहीं विशाल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब से उठी हूँ ना, ये हाथ बहुत पेन कर रहा है। एक मिनट कनिका, ये सिरिंज के मार्क जैसा लग रहा है, देख तो। हाँ, शायद किसी ने इंजेक्शन लगाया था। पर किसने?
कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन तब तुम थी कहाँ? कुछ तो याद करो। पता नहीं। सर मैंने सुहेल और मुकुल के बारे में पता किया। ये दोनों हापुड़ के रहने वाले हैं सर। पहले ये लोग साथ में यहाँ पर किराए पे रहते थे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है भाग के दोबारा हापुड़ गए। सर मैंने हापुड़ पुलिस को अपडेट किया था, लेकिन ये लोग वहाँ भी नहीं पहुंचे हैं। तो जिस तरह से ये दोनों गायब हैं, मुझे लग रहा है निकुंज के मर्डर में इनका हाथ हो सकता है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व हैं, तो क्राइम सीन पे फाइल की क्या कहानी? हो सकता है इन लड़कों के साथ कोई लड़की भी इन्वॉल्व। तो फिलहाल तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सर मैंने निकुंज के कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि निकुंज की वाइफ टीना ने उसे लास्ट कॉल किया था। और पंकज कह रहा था कि उसके फोन कॉल के बाद ही निकुंज वहां से गया। सर निकुंज और टीना की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है निकुंज की वाइफ टीना हमसे कुछ छुपा रही है। नमस्ते भाभी जी। अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने तुमसे कहा मैं था। जानता हूँ भैया जब घर पे नहीं होते ना तो मेरा यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मना करने का सबक तो आपको मिल गया होगा नहीं? वैसे क्या बोले भैया, कब हो रहा है आप दोनों का डिवोर्स? हम दोनों के डाइवोर्स का सपना देखना तो तुम छोड़ ही दो, समझे? बिल्कुल सही कहा निका तुमने। आस्तीन के सांप मेरी बीवी पर नजर रखता है, साले बीवी पर रखता है, बीवी पर नजर रखता है, बीवी पर नजर रखता है, बीवी पर नजर रखता है। मुझे बताता हूँ साले, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। रखता है, हाँ? साले, बोल। भैया के बच्चे, साले, बीवी पर रखता है। रुक जा साले, रुक साला, आराम कर। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है साला। आज के बाद इस घर में कदम रखना, काट डालूंगा साले। हाँ, ध्यान रखना। आज से मेरे मन में आपकी इज्जत फिर से बढ़ गई है। तुम फिर से 70s में चली गई। ठीक है, तो आज से मैं टोटली अपग्रेड हो जाऊंगी आपके मन के मुताबिक। निकुंज की बॉडी के पास हमें ये पायल मिली है। क्या आप बता सकती हैं किसकी पायल है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इस फाइल के बारे में। देखिए, हमें लगता है निकुंज के मर्डर में किसी लड़की या औरत का हाथ है और उसी की ये पायल है। क्या आप किसी ऐसी औरत को या लड़की को जानती हैं जिसकी दुश्मनी निकुंज से हो? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। हम जानते हैं कि आखिरी कॉल आप ही ने निकुंज को किया और उसके ठीक आधे घंटे के बाद उनका फोन लक्ष्मी नगर में बंद हो जाता है। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं क्या आप लोग के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई थी जिसकी वजह से वो लक्ष्मी नगर चले गए? मैंने आपको बताया तो था कि उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो लेट आएंगे। तुम्हें दही वाले आलू बहुत पसंद है ना, आज बना लो। सुनो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं घर पे आके बात करूँ? अच्छा, कब तक घर आओगे? टीना आ जाने में थोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। बस यही बात हुई थी हम दोनों के बीच और कुछ भी नहीं। हेलो मैम। हेलो राहुल, रिया। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं आज से क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। व्हाट? ट्यूशन नहीं ले पाएंगी? मतलब ऐसे अचानक से? एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं ट्यूशंस और लूं, सो आई एम सो सॉरी। थैंक गॉड कनिका, क्लिनिक आने के बाद ये तो क्लियर हुआ कि तुम्हारा रेप नहीं हुआ था। लेकिन विशाल, मेरे पैसे, मेरे गहने, मेरा मोबाइल सब कुछ गायब है। किसी ने मुझे ड्रग इंजेक्ट किया है। तभी मुझे याद नहीं कि पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं कहाँ पे थी। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास? आई मीन कनिका, पुलिस के पास जाके क्या होगा? तुम्हें कुछ याद भी नहीं है, उन्हें क्या बताओगे? मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात तक भी सुनेंगे। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? किसी ने ड्रग देके मुझे चीट किया है, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं उन्हें। राहुल, राहुल, ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी? बदतमीजी? उस बुड्ढे से इश्क हो गया क्या? तो मेरी यहाँ एंट्री बंद कर दी। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड तो मैंने उस दिन भी नहीं किया था जब तुम जानबूझकर मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। देखो राहुल, वो एक मिस्टेक थी। अब तुम ना वो सब चीजें भूल जाओ, प्लीज प्लीज भूल जाओ। लेकिन मुझे अपनी भूल दोहराना काफी अच्छा लगता है। हमेशा शुरुआत तुम करती थी ना,
आज मैं शुरुआत करूंगा। राहुल, राहुल, लीव मी। राहुल छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो तुम? देखो, दूर रहो। सोहेल और मुकुल का कॉल रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी लड़की का नंबर नहीं मिला जो क्राइम सीन पर उनके साथ मौजूद हो। इनफैक्ट सोहेल और मुकुल का फोन भी निकुंज की लाश मिलने तक हरिनगर में एक्टिव था, जबकि निकुंज की लाश मिली लक्ष्मी नगर में। सर ये भी तो हो सकता है कि क्राइम सीन पे फोन का एक्टिव ना होना उन्हीं की कोई चाल है। अगर उन्हें चाल ही चलनी तो भागे ही। लेकिन सर इन दोनों लड़कों का भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों लड़के ड्रग पेडलर मनोहर के टच में थे। ट्रक पेडलर मनोहर? हाँ सर, ये है मनोहर। कई बार अंदर जा चुका है सर ये, लेकिन अभी काफी टाइम से अंडरग्राउंड है। इस मनोहर, मुकुल और सोहेल के लुकआउट नोटिस जारी करो। और इस निकुंज की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, लेकिन निकुंज के कॉल रिकॉर्ड में एक सुरेश नाम के आदमी का नंबर मिला है सर। ये देखिए सर, ये सुरेश एक लॉयर है। निकुंज की सुरेश से फोन पर काफी बातें होती हैं। इस लॉयर से पूछताछ कर, देखो क्या निकल के आता है। सर तो आप कह रही है कि 22 जून की शाम को आप ऑफिस से घर के लिए निकली और तभी आपके कैश, गहने और मोबाइल फोन चोरी कर लिए जाते, और ठीक 24 घंटे के बाद 23 जून की शाम को इसके बारे में आपको पता लगता है। हाँ सर, मुझे ड्रग्स देके बेहोश किया था शायद। किसने बेहोश किया था? पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मेरे साथ रेप, लेकिन मैंने अपना चेकअप करवाया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। बट मेरे ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले थे। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स भी निकाली हैं। ये देखिए सर। अब पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? सर 23 जून की शाम तक तो मैं बेहोश थी। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं घर पे अकेली थी। आप घर पे थी, लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपको घर किसने छोड़ा? मुझे कुछ याद नहीं है सर। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। फिर मैंने अपने दोस्त विशाल को फ़ोन किया। 2 दिन तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके लिए आज आपके पास आई हूं सर। आपको यकीनन कुछ याद नहीं है कि आपके साथ किसने क्या किया? नहीं सर, सिर्फ इतना याद है कि 22 जून की शाम को 6 बजे मैं ऑफिस से घर के लिए ऑटो का वेट कर रही थी, और इतना याद है कि शायद मेरे बाजू पे किसी ने कुछ चुभोया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सर प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि मेरे पैसे, मेरा मोबाइल और मेरे गहने, तकरीबन कुछ 2 लाख का सामान गायब है। ठीक, आप 1 मिनट बाहर वेट कीजिए प्लीज। ये लड़की कह रही है कि 22 और 23 जून के बीच में 24 घंटों में इसके साथ क्या हुआ इसे पता ही नहीं है, और खुद ही जाकर ये ब्लड रिपोर्ट लेकर आती। एक काम करो, इसके ऑफिस जाकर इसके बारे में पता करो। सर, मैं निकुंज के लॉयर सुरेश से मिला। उसका कहना है कि निकुंज अपनी वाइफ टीना से डिवोर्स लेना चाहता था और इसीलिए वो अपने लॉयर से मिल रहा था। What? निकुंज अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता? यस सर। लेकिन ये बात उसकी वाइफ ने हमें नहीं बताई।